हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं मैं अपनी पूरी कोर टीम का। और आज इस टीम बीकॉन फायर का हमारा जो मंच है, आज इसमें क्वेश्चन एंड आंसर का हमारा दिन है दोस्तों। और अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, या कोई सवाल है जिसका जवाब आपको लगता है मुझे लेना चाहिए, तो बिल्कुल आज के इस सेशन में आप सभी का मैं स्वागत है। आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन रखिए। और जिस तेजी से अभी घटनाक्रम बदल रहा है, जिस तेजी से आन पे सिव में जो उथल पुथल हो रहा है, ये निश्चित तौर पे हमें ये उस ओर अग्रसर करता है कि हम लोग बहुत ही जल्द एक ऐसे खुशनुमा खुशखबरी हम लोगों को रोज सुनाई दे रही है। जो अपडेट आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। तो आप सभी ऐसे एक्साइटेड रहिए। आन पेशे को लेकर आप पॉजिटिव रहिए। आन पेशे को लेकर आप पूरी तन मन धन से आप वान पेशी को समझने का प्रयास करिए। तो आइए आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और आज के इस सेशन को आगे ले जाने के लिए, आज इस क्वेश्चन आंसर दिन को और बेहतरीन बनाने के लिए, मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं दोस्तों। वो आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम मिस्टर ओपी वर्मा सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा संतोष जी ने बताया साथियों कि आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन का सेशन है, क्वेश्चन आंसर का। आप में से कोई भी साथी जो मंच पर उपस्थित है, आज ऑन पैसिव से संबंधित, कंपनी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसकी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो अपना हैंड रेस करके उस हमारे साथ शेयर कर सकता है। टीम बीकॉन फायर की कोर टीम उसका हर संभव जवाब आपको देने की कोशिश करेगी। और आगे अपने सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं कॉल करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड श्री हरीश सर जी को। हरीश सर जी आइए और आगे सेशन को बढ़ाइए सर। वेलकम हरीश सर। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा सर। आपका बहुत बहुत आभार आज मुझे कॉल करने के लिए। और साथियों, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर्स का और पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा क्वेश्चन आंसर डे है और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं शंका निवारण दिवस के रूप में। यानी कि अगर किसी को अभी भी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे साथियों को माइंड में कोई कंफ्यूजन हो कॉन्सेप्ट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, कंपनी को लेकर, किसी भी तरह का, और हो सकता है डेफिनेटली जो लोग लगातार वेबिनार से जुड़ते हैं साथियों, उनको तो क्लियरिटी होती चली जा रही है काफी हद तक। लेकिन कुछ लोग नए आते हैं या पुराने भी हैं, उनके अगर चीजें उस हिसाब से जैसे हैं, उस हिसाब से अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल मन में उठता है। और आज का ये डे टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उन्हीं सवालों को खत्म करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम क्लियर हो जाएं ऑन पैसिव के प्रति, इस सिस्टम के प्रति। क्योंकि ये नई चीज है, हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और मैं आज का एक वाक्य बताऊं आपको। एक मेरे साथी हैं, वो मेरे साथ ही जाते हैं मेरे गाड़ी में ही, और स्टाफ दूसरे स्कूल में हैं। तो जैसे जनरली बातचीत होती रहती है, गाड़ी में फोन आते रहते हैं तो बातचीत होती रहती है, तो उनको भी पता लगा इसके बारे में। तो उन्होंने मेरे से एक जवाब किया, उनका ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करते हैं किसी भी चीजों पर। और उन्होंने कहा कि मुझे, क्या आपने ऑफिस देखा है? मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से जाकर तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ हमें पूर्ण विश्वास हो और हमने वीडियोस में और इसमें ऐसा देखा है। तो
उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ऐसे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई उनके जवाब क्वेश्चन से कि जरूरी नहीं हमें सब पता हो, जरूरी नहीं हमें सब पता हो। कई बार कुछ चीजें दूसरों के विश्वास से उधार भी ली जा सकती हैं। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक नजरिया रखते हैं जीवन के प्रति, अगर हम अपने भविष्य को सकारात्मकता के साथ देखना चाहते हैं साथियों, तो सारी चीजें आप चेक नहीं कर पाते हैं, आप सारी चीजों को इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में पहली बार घटित होती हैं, जैसा कि हमारी जिंदगी में ऑन पैसिव घटित हो रहा है। हमें कई बार कुछ लोगों के विश्वास को उधार भी लिया जा सकता है। दूसरे के विश्वास के साथ अपना विश्वास जोड़कर भी हम चीजों को मैनेज और समझ सकते हैं। और जब हम पूर्ण जानकारी में नहीं रखते हैं तो तब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठते हैं, सभी के दिमाग में। और उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर नॉलेज से। और हम कई बार बात करते हैं दोस्तों, हमारे अंदर का आत्मविश्वास ही हमारे को प्रेरित करता है किसी भी काम को करने के लिए। और आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास हमेशा, कहीं भी चले जाइए आप, आत्मविश्वास आएगा और आता है और आता रहेगा हमेशा प्रॉपर नॉलेज से। और अगर आप किसी भी चीज की प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, लेते हैं जानकारियां, ज्ञान लेते हैं, और तो आप उस एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपने अंदर। और एक चीज और है दोस्तों, एक शब्द होता है एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी यानी कि अगर इसको साधारण शब्दों में बात करें हम, ज्ञान अर्जन। और ज्ञान अर्जन आदमी स्वयं करता है, किसी को भी ज्ञान दिया नहीं जा सकता। हम इस मंच के जरिए लगातार आप सभी साथियों के बीच में, फाउंडर मेंबर्स के बीच में हम जानकारियां शेयर कर रहे हैं। हम जो आगे से जो इथिकल जो रास्ते हैं, जो जहां से भी हमें इथिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, वेबिनार्स हैं, जहां से प्रॉपर और इथिकल जानकारी मिलती है, हम वो जानकारी इस मंच से आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अब उस जानकारी से आप कितना समझ बना पाते हैं या कितनी नॉलेज आप ग्रहण कर पाते हैं, ये आपको स्वयं करने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान कभी भी सिखाया नहीं जा सकता, ज्ञान अर्जित किया जाता है, इसीलिए वो ज्ञान होता है। तो जो भी सिस्टम के प्रति हम बात करते हैं, ऑन पैसिव को लेकर, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी है, वो आपको एक प्रॉपर वे में जानकारी दी जा रही है। और आप उस जानकारी को लेकर अपने लेवल पर, अपने हिसाब से भी उसे दुरुस्त जरूर करें। और जब आप उसको पक्का कर लेंगे तो वो जो नॉलेज आपकी बनेगी वो परफेक्ट और डेफिनेट नॉलेज आपकी बनेगी। वो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करेगी। और जब वो आपका आत्मविश्वास जागृत होगा दोस्तों, तब ये किसी के सामने भी आप इस कॉन्सेप्ट को या किसी भी टॉपिक पर हम बात करें, उसको आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन आंसर डे है। तो किसी भी हमारे साथी भाई के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट को लेकर या किसी भी बात को लेकर ऑन पैसिव से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से उस के प्रति प्रॉपर जानकारी को ले सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम, कोर टीम ये प्रयास करेगी कि अपने लेवल पर हम आपको उसका बेहतर से बेहतर समाधान दे पाए। तो आप सभी साथियों का अगेन मैं वेलकम करता हूं दोस्तों, कि आप आइए, हैंड रेज कर अपने बात को रखिए। जो भी कंफ्यूजन है, इथिकली जो भी कंफ्यूजन है,
सिस्टम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो आप अपने हैंड रेज कर कर आगे के मतलब अपनी बात को रख सकते हैं और उसको समाधान को लेकर जाइए। क्योंकि जब शंका होती है ना हमारे दिमाग में दोस्तों, तो हम हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो जोश, वो एनर्जी नहीं आ पाएगी और ना नहीं आ पाती है। लेकिन जब शंका समाप्त हो जाती है तो आकांक्षा बढ़ जाती है। और ऑन पैसिव आकांक्षाओं का बिजनेस है। आपको अपनी आकांक्षाओं को डेफिनेटली बढ़ाने की जरूरत रहेगी ऑन पैसिव के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत आपकी आवाज थोड़ी वीक होगी सर। अभी भी आप ठीक ओके। तो यहाँ पर क्योंकि ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें, बहुत नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग और सभी चीजें बहुत विशाल रूप में नजर आने वाली है। उनका चाहे वो किसी भी संभावना से संबंधित हो तो वो बहुत मतलब एक विकराल रूप में आने वाली है। हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, ये एकदम डेफिनेट है। और नई चीज है तो डेफिनेटली कुछ रहता है माइंड में कंफ्यूजन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अब हमारे बीच हमारे जो भी हमारे कोर टीम मेंबर हैं वो उपस्थित हो चुके हैं। एक है सुभाष नैन जी, जो कि इस मंच के को डेवलप करने में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं चाहूंगा कि आज मैं अपनी तरफ से उनको इनवाइट करूं। वो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं और मेरे को इस कॉन्सेप्ट में लाने वाले सुभाष नैन जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज वेलकम किया जाए। सुभाष नैन जी प्लीज आप आइए और इस मंच को संभालिए सर। वेलकम सर। सर थैंक यू हरीश वेलकम जी, साहब, वेलकम। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू सभी साथियों का। तो आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं, क्योंकि आज जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन डे है, तो जैसा हरीश जी ने भी बताया कि जो भी साथी इस मंच पे आए हैं वो अपना कोई भी डाउट लेके यहाँ से मत जाए, क्योंकि जो भी सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यहाँ आके अपनी वो क्वेरी है वो रख सकते हैं। तो कोर टीम जो टीम बीकॉन फायर मंच की है वो पूरा भरसक प्रयास करेगी कि उसकी जो हेजिटेशन है या जो भी उसका डाउट है उसको क्लियर करने की। तो थैंक्स है सभी साथियों का। तो आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी हैंड रेज किए हुए हैं हम पहले उनको बारी बारी से बुलाएंगे और उनका जो भी क्वेश्चन है उसको सुनेंगे। उसके बाद पूरी कोर टीम उसका भरसक प्रयास करेगी उत्तर देने का। तो अभी दो साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है, यदि कोई और भी साथी है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो सर स्टार्ट फिर। हाँ जी सर। जी तो आज वैसे कल के जो अपडेट्स थे उनके बाद काफ़ी एक्साइटमेंट है हर फाउंडर साथी में और बहुत कुछ क्लियर भी हुआ है। बहुत से साथियों को कुछ क्वेरीज थी, वो क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा एस सर ने वैसे क्लियर कर दी हैं, क्योंकि बहुत से डाउट होते हैं। वो डाउट जब हम इस तरह के मंचों पे आते हैं तो वाकई में दूर होते हैं, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं और ध्यान से सुन के उस पर गौर करते हैं। कई बार सुनना और ध्यान से सुनना उसमें भी अंतर होता है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसके ऊपर हमारे डाउट रहते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रीतेश कुमार जी हैं। तो प्रीतेश कुमार जी वेलकम आपका, आप आइए और अपना क्वेश्चन रखिए सर। बोलिए प्रीतेश आपकी जी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। प्रीतेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट तो कर चुके हैं वो। जी जी चलो आगे उपेंद्र कुमार जी को ले लो। आगे आगे। अभी आ रही है। हेलो, आ रही है जी सर? सर मेरे अलग अलग बैंक में 4 अकाउंट है, तो जैसे मैं बैंक में जब गया था उनको बताने कि मेरे को ये अपना करंट अकाउंट खोलना है, तो उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया कि अगर आपका बिजनेस होता है तभी आप करंट अकाउंट खोल पाएंगे। तो एक्चुअली मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो चारों बैंकों ने मेरे को रिजेक्ट किया था। तो
अभी जैसे मेरी मल्टीपल आईडी है तो इसमें करंट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर बड़ी अमाउंट में पेमेंट आती है तो सेविंग अकाउंट काम का नहीं है, ऐसा सुनने में था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? चलिए प्रीतेश जी, आपके जो मल्टीपल आईडीज ली हुई है आपने, नो डाउट ऑन पैसिव में जो सफलता हमें मिलने जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपने जो बात रखी है अभी मेरे जो अकाउंट है। पहली बात तो सर, आप बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है या जो सरकारी हम कहते हैं, तो उनमें क्या है सर, इंडिविजुअल भी खुलता है हमारा करंट अकाउंट। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक वाले थोड़ा सा इस चीज को ना, आप बहुत से साथियों को, बैंक वालों को भी नहीं पता होता। तो जब कोई एक्चुअल जानकारी आप लेना चाहो तो थोड़ा सा आप जो भी बैंक का मैनेजर होता है ना, उससे यदि आप संपर्क करेंगे तो वो आपको क्लियर बता देगा। क्योंकि करंट अकाउंट के लिए कोई बिजनेस ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि मेरे पास भी एक दो साथी आया था, आईसीआईसी बैंक से थे, एक दो और साथी था। तो इंडिविजुअल भी खुलता है और फर्म के नाम से भी खुलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। और यदि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और बाकी मैं वर्मा जी से चाहूंगा थोड़ा, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो वर्मा जी आप और प्रीतेश जी का थोड़ा सा आप जी मार्गदर्शन। प्रीतेश जी, आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर यूनियन बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, एसबीआई और बड़ौदा बैंक है। ओके सर, आपका है ना, सबसे पहले तो जब आपकी ट्रांजैक्शन आनी स्टार्ट होएगी ना तो इसका लेवल बढ़ जाता है अकाउंट का। जैसे नॉर्मल से फिर क्लासिकल आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजैक्शन ज्यादा की। और जब आपको ये लगने लगेगा कि भाई हाँ मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा आ रही है, तो आप अपना एक फर्म बना लो, कोई भी एक फर्म बना लो। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं ये तो खोल देते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल देते हैं अपना करंट अकाउंट, लेकिन अच्छा होता है फर्म के नाम से अकाउंट। अगर आप अपने मान लो घर के ही सदस्य हैं, कोई भी आप फर्म का नाम रख के उसके अंदर और उसके नाम से खुलवा लो, उसके अंदर जितने भी घर के मेंबर आपके वो डायरेक्टर बन जाएंगे। उसके अंदर आपके 4 आईडी हैं, चारों मेंबर हैं, अगर वो अलग अलग मेंबर हैं तो उनको आप डायरेक्टर बना के कोई भी पार्टनरशिप फर्म बना लो, पार्टनरशिप फर्म बना के उसके अंदर और आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले उसको अकाउंट को थोड़ा बड़ा अकाउंट करवा लो, जैसे क्लासिकल होता है, प्लेटिनम अकाउंट होता है, उसके अंदर भी मतलब ट्रांजेक्शन ज्यादा कर सकते हो नॉर्मल अकाउंट से। लेकिन अगर फिर ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म बढ़ाओ। इसके लिए आप किसी सीए से संपर्क करो कि जी हमारा ऐसे ऐसे आईटी की इनकम आती है, हमारे पास आईटी का हमारा बिजनेस है, मैं फाउंडर हूँ, हम 4 या 3 जो भी आपके घर के सदस्य हैं कि हम फाउंडर हैं जी उसके अंदर, और इस तरीके से हमारी उसके अंदर इनकम आ रही है। तो वो आपको गाइड करके आपका वो बना देगा, फर्म बना देगा, पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ओके, यस सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी वेलकम है सर। और कोई आपका सर क्वेश्चन है तो कोई और आप इंक्वायरी कर सकते हो सर, कोई भी जानकारी ले सकते हो। सर जैसे कि ये अपना अमाउंट शुरू होने के बाद भी जैसे ये प्रोसीजर कर सकते हैं ना सर, या फिर बिफोर ही करना होगा ये? वो बाद में जब मर्जी कर लो सर, क्योंकि अभी तो है ना इनकम देखो, डे 1 से ये तो है नहीं कि करोड़ों रुपए की इनकम स्टार्ट होएगी। धीरे धीरे काम स्टार्ट होएगा जब आपको जरूरत महसूस होएगी। क्योंकि जब आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती है तो प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट तो बैंक तो वैसे ही आपके पास ऑफर लेके आएंगे, कभी क्रेडिट कार्ड के ऑफर लेके आएंगे, कभी कहेंगे जी आपका प्लेटिनम बना ले उसको जी, अब आपकी इसके अंदर जी क्लासिकल की आ गई है जी। इस तरीके से आपकी बढ़ती जाएगी। जब आपको ये लगेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना इनकम आने में, अपने सिस्टम को डेवलप होने में टाइम तो लगेगा ही। उसके यस यस। बाद जब आपने को महसूस होएगा तो फिर वैसे तो कंपनी की तरफ से भी ऊपर से भी अपने को बहुत सी डायरेक्शनें मिलेंगी। और परमात्मा जिस तरीके से हमारे को रास्ता दिखा रहा है तो हमें वैसे ही सीए रखने की जरूरत पड़ेगी पर्सनली अपने काम के अंदर। वो सब चीजों को गाइड करते रहेंगे, अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर इस चीज को लेके। क्योंकि अभी बिगिनिंग है, अभी कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की भी, अभी तो वेट करो थोड़ा सा टाइम। ठीक है ना? हाँ सर, जरूर जरूर जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके जी, ओके सर। जी नैन साहब, हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आइए। प्रीतेश जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। और
वर्मा जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको उस जवाब देने की कोशिश की है। तो एक्चुअल में क्या है सर, ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, क्योंकि जैसे वर्मा जी ने बताया कि जब आपकी इनकम ट्रांजैक्शन वगैरह ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, तो सीए तो वैसे भी रखने पड़ेंगे हर फाउंडर साथी को। लेकिन ऐसी जल्दी की कोई बात नहीं है, भई आपको अभी से ही उसको कंपल्सरी है खुलवाना। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट साथी लेते हैं सर हम उपेंद्र कुमार जी। उपेंद्र कुमार जी वेलकम आपका। आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है सर। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन रखिए सर। उपेंद्र कुमार जी। हेलो। जी, जी, वेलकम हाँ है सर सर। जी, नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, जी, क्लियर है सर, बोलिए सर। बोल रहे सर, पिछले नेक्स्ट वीक में जो है सर क्वेश्चन आंसर में बताया गया था सर। सर आप पहले परिचय दोगे थोड़ा-सा, आप कहाँ से हैं? हाँ थोड़े सर। नए हैं ताकि सभी सुने इस चीज़ को। जी सर, जी सर। हम उपेंद्र कुमार पासवान हम बोल रहे हैं सर, कहाँ से? धनबाद से सर, धनबाद से। ठीक है सर, बोलिए। मेरा सवाल ये है सर कि पिछले वीक में नेक्स्ट वीक में जो बताया गया था सर कि पेटीएम से भी जो है हम लोग अपने आईडी को ग्रीन कर सकते हैं सर। उसमें सर हरीश सर बताए थे कि एक वीडियो बना करके यूट्यूब में डाला जाएगा। अभी तक तो सर आया नहीं सर। सर वो उस पे काम चल रहा है सर। वो जी। होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा सर वो। उसके बारे में नहीं, थोड़ा नॉलेज दे थोड़ा सकते हैं सर? थोड़ा हरीश सर बता रहे थे कि अभी है ना ऊपर से कुछ डायरेक्शन है कि अभी वीडियो वगैरह आप बना नहीं सकते उस चीज को लेके, क्यों हरीश सर? हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ये फाइनेंस से संबंधित है। वर्मा जी आप समझते हैं कि बिल्कुल उसमें और वो ऑथेंटिसिटी नहीं हम उसकी लगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। पेटीएम है क्या, कई मान लीजिए किसी की ट्रांजैक्शन फंस जाए, किसी ने प्रॉपरली किया है नहीं किया, करना आए नहीं आए, तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा मंच के ऊपर उस चीज को हम प्रमोट नहीं कर सकते। आपने पर्सनली वैसे पूछना है, जानकारी लेनी है हाँ तो जी, चैट के अंदर नंबर छोड़ दियो, अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे। मंच के ऊपर हम किसी को कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं देंगे कि आप इससे पेमेंट करो, इससे करो, क्योंकि अगर कहीं पेमेंट फंस जाती है तो फिर बंदा कहता है कि आपने सार्वजनिक रूप से बताया था जी, कैसे हो जाता है। यस यस, डेफिनेटली। ये गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आई थी कि भाई पेटीएम से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है। जी ठीक है, सर, ये जी। हमारी तरफ से कोई न्यूज नहीं है। जी, हमारी नहीं। जो ट्रांजैक्शन है वो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो हम सिर्फ आपको एक जानकारी ये दे सकते हैं कि भाई उससे ट्रांजैक्शन हो सकती है। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को भी ये रेफर नहीं करेंगे कि वो करो। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करनी आती है तो जहां भी आप रहते हो उसके आसपास पेटीएम की केवाईसी होती है। केवाईसी करा पेटीएम, लिए हैं सर। आप उसी के पास जाकर उससे इंटरनेशनल का ऑप्शन खुलवा लो, उसके बाद आपको वो सारा कुछ बता देगा। सारा सब हम कुछ मंच करवा के लिए सर। कार्ड नंबर भी मिल गया सर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सारा प्रोसेस पता है। तो बस लेकिन करके देखिए फिर। हाँ, करके देखो सर, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कहने से करो, क्योंकि अगर मान लो किसी कारण से कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है उस चीज को लेकर। क्योंकि फिर किसी को एक सेकंड लगेगी बोलते समय कि उस वेबिनार में बोला था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर। ये नहीं हमने सर, हाँ, एक बार जैसे जिस तरह से बताया था सर कि इससे हो जाता है। नहीं, हो जाता है, ये श्योर हो है, जाता है, हो ये जाता श्योर है, है। हो जाता है। आप मेरे पास पर्सनली बात कर लो, मैं ट्रांजेक्शन जो मेरी की है मैंने वो दिखा भी सकता हूँ आपको किस तरीके से हुई है। अगर पर्सनली पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लेकिन मंच पे हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि तो आप पर्सनल इससे के लिए करो। सर, ठीक है, पर्सनल के चैट बॉक्स में नंबर अपना डाल दें क्या सर? हाँ, आप अपना आप नंबर डाल ठीक है दीजिए, सर, ठीक। आपसे हम संपर्क कर लिया संपर्क कर लेंगे जाएगा। आपसे। आप अपना जी नंबर डाल दो, हरीश सर आपसे बात करेंगे। जी सर, जी सर। और जी, सर ये ठीक। क्या कहते हैं सर, क्रेडिट कार्ड से आईडी ग्रीन टर्मिनेट हो जाता है क्या सर करने के बाद? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर क्रेडिट कार्ड जेन्युइन है और वो उससे आपने ट्रांजैक्शन की है, आपकी पेमेंट कटी है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो हो जाता है, मतलब जिस टर्मिनेट तरह होने से का। क्वेश्चन आंसर बताया गया था कि सर बांग्लादेश में जो है क्रेडिट उन्होंने कार्ड। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि कई बार क्या है, एक सेम क्रेडिट कार्ड से आप लगातार सेम सेम अमाउंट की बार बार आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बैंक का कुछ ऐसा सिस्टम प्रोसीजर होता है
कि वो उस पे रोक लगा सकता है, या मतलब वो जो, क्योंकि आजकल तो सारा टेक्नोलॉजी का गेम है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखती है कि यार ये लगातार एक ही अकाउंट से ये बार बार सेम पेमेंट हो रहा है, क्या लफड़ा है, ये क्या चक्कर है, तो वो बैंकिंग का कुछ इश्यू है सर वो। मैं बताना चाहता हूँ जी सर सर। कि आउट ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन के अंदर आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी ग्लोबली ट्रांजैक्शन करते हो, तो हर ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है और उसका पर्पज होता है कि आप जो पैसे बाहर भेज रहे हो किस कारण से भेज रहे हो। जब आप बार बार सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका बैंक उसके ऊपर देखता है कि ये कहीं कोई इसके साथ कोई वो गलत तो नहीं कर रहा चीज को, तो वो उसको रोक देता है चीज को। ठीक है, क्योंकि काउंट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो छोटे काउंट हैं उसके ऊपर ज्यादा निगरानी रखी जाती है। जो बड़े बिजनेसमैनों के काउंट होते हैं उनको पता है कि इनकी तो बार बार ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं आती। जो बंदा पहली बार करता है ट्रांजेक्शन ऐसे करता है और वो सेम अमाउंट की कर रहा है, कहीं बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसको वो सिक्योरिटी पर्पज से रोक देते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, वो सारा मैटर बैंक का है, ना कि ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव का उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब पहली बार ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से 2-4 अकाउंट कर सकते हैं ना सर ग्रीन? हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो ऑन पैसिव की तरफ से नहीं होगी, वो बैंक की तरफ से होगी। आप बैंक में जाइए, उनको बताइए आप अपना स्टेटस बैंक में कैसा है, आपका सिबिल कैसा है बैंक के अंदर, आपकी कितनी उसके अंदर ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी चीजें मैच करती हैं वो। जी सर। ओके सर, थैंक यू उपेंद्र जी। ओके सर, हो गया सर। थैंक यू सर, आपको अपना जो प्रश्न था उसका जवाब बिल्कुल क्लियर तरीके से मिल गया होगा सर, और आप सेटिस्फाई भी होंगे। तो क्योंकि ये चीज़ सर जो अपना ट्रांजैक्शन का मैटर है, ये गुरशमिंदर सर ने भी बिल्कुल क्लियर तरीके से पिछले वेबिनार में बताया था कि कई बार क्या होता है क्रेडिट कार्ड से जो साथी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है जो ऑथेंटिकेट लगा हुआ है उन पैसे में पेमेंट जाने से पहले, कई बार क्या होता है उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता, और इस करके वो आईडी जो आप कह रहे हैं ना टर्मिनेट वगैरह हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता, तो उन पैसे को फिर वो आईडी हटानी पड़ती है सर। उसमें और वो पता है जो क्या होता है सर, सुभाष सर मैं बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है जी जी जी, और एट ए टाइम उसके अंदर पैसे नहीं कटते। पैसे कटते हैं किसी भी 50 दिन के बाद कटते हैं, किसी के अंदर मतलब अलग बाद में पैसे कटते हैं। तो बंदे की मान लो लिमिट तो है 20,000 की, जी और वो फटाफट दड़ा कर रहा है, उसमें 50,000 की कर दी उसने, तो उस टाइम तो वो कर लेगा। लेकिन जब आपकी लिमिट उसको उठाएगी नहीं चीज को, तो फिर वो अपना आप ही वो पेमेंट रुक जाएगी आपकी, तब दिक्कत क्रिएट होती है वो। ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मैंने पेटीएम से बिजली का बिल भरना था, एक बार एक घटना बताता हूँ मैं। बिल था उसके अंदर 1,20,000 समथिंग, अपना उसका क्रैशर का बिल था। तो जो कार्ड था जिससे पेमेंट करनी थी उसकी लिमिट थी 50,000 की। जब उसके अंदर 1,20,000 अकाउंट में पैसे पड़े थे, जब उसके अंदर पेटीएम से वो अकाउंट की पेमेंट की, उसने 50,000 रुपये काट दिए, बाकी पेमेंट रोक दी। ना आगे पेमेंट हो रही, ना कुछ हो रहा, ना 50,000 रुपए बिजली बोर्ड के पास गए, हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए। तो बाद में जब इंक्वायरी करी तब उसने बताया पेटीएम ने कि आपके कार्ड की लिमिट 50,000 की है, जो आपने इसमें कार्ड भरा था बैंक का। तो इस तरीके से दिक्कत आती है। फिर वो 40-50 दिन के बाद पेमेंट हमारी वापसी में आई। तो इस तरीके से ये गलतियां भी होती हैं, हम अपना ध्यान देते नहीं है उस चीज के ऊपर, एक दूसरे की बातें सुन के हम वो चीज कर देते हैं, बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहले अपना स्टेटस काउंट सब चीज चेक करके बंदे ने फिर आगे कदम उठाना चाहिए इस तरीके से। आवाज आ रही थी सुभाष सर? जी जी क्लियर है सर। जी सर, चलिए आगे जी। चलिए नेक्स्ट साथी है एस हीरा। एस हीरा जी वेलकम आपका, आप आइए मंच पे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, और आप अपनी बात रखिए। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। मैं सोनाली हीरा बोल रही हूँ, मैं नदिया से बोल रही हूँ सर। जी बोलिए। मुझे एक बात कहना है कि अगर एक आदमी का 2-3 आईडी खोलता है तो वो 2-3 आईडी का कोई प्रॉब्लम होता है? अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सलूशन क्या है?
और मुझे जैसे कल सुनाई दिया था कि अगर एक आदमी 2-3 आईडी खोलते हैं कि उससे भी ज्यादा खोलते हैं तो उसका आईडी का एक ही काउंट होगा या फिर 3, जैसे 3 खोलते हैं तो 3 ही काउंट होता है। ये मुझे जानना है, प्लीज सर बताइए। सोनाली जी, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ा बताओगे क्लियर? आपने मल्टीपल आईडी ली हुई है? मैं हाँ, ये बताना चाहती हूँ कि मल्टीपल जो आईडी होता है ना, वो जैसे 3 खोलते हैं तो 3 ही काउंट होता है, जैसे 3 अकाउंट ही होता है, या फिर उस आदमी का एक ही काउंट होता है? 3 खोलता है तो 4 खोले तो एक ही काउंट होता है, और ये खोलने से एक मिनट कोई सुनिए प्रॉब्लम हरीश होता है जी, क्या? हाँ आप हाँ समझ पा रहे हो तो थोड़ा क्लियर करना सर। जी 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 जैसे ऐसा ठीक से है मैं सोनाली बताऊं। जी, सोनाली जी, हाँ, हाँ, बताइए। ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही मतलब ऑन पैसिव में किसी ने रजिस्ट्रेशन किया 1 2 3 और उनको आईडी को एक्टिवेट कर लिया, ऐसा ही ना? हाँ हाँ, पेमेंट कर दिया ये तो फिर। तो हाँ, तो जैसे जितने भी रजिस्ट्रेशन करते हैं पेड कर लेते हैं तो वो अलग अलग ही होते हैं, ठीक है? अब उन तीन अगर सेम आदमी के हैं तो क्या हाँ होगा कि आप उन तीनों की पेमेंट को एक ही चाहे तो एक ही अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, कैसे? ले सकते। या आप जो हमारा वॉलेट बनेगा, वो वॉलेट बनेगा, उस वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। मान लीजिए आपने 2 आईडी की पेमेंट को अपनी एक एक फर्स्ट वाली आईडी के वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया और फर्स्ट वाले आईडी उस वॉलेट से आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल आईडी खोलने से सर कोई कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे है, प्रॉब्लम होता है नो क्या? नो कोई प्रॉब्लम नहीं और है। सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या वो जैसे 2 खोलते हैं तो अलग जैसे अलग 3 अलग देना, अलग चाहिए, अलग हाँ अलग देना हाँ, पड़ता यस है? यस यस, तो सभी और जितनी आप कल जैसे रजिस्ट्रेशन। जी कोई मीटिंग में मुझे सुनाई दिया था, जैसे बीच में मैं आ गया था मीटिंग के, इसलिए मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दिया था। जैसे बता रहे थे कि हमारा जो मेन स्पॉन्सर है ना, तो उसका जैसे उसका नाम जुड़ेगा, ये कोई बात हुआ था, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। नहीं, अब और आपने जैसे सुना नहीं तो हो सकता है कि वो बात कुछ और हो, आप उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन स्पॉन्सर किससे जुड़ेगा ये हो सकता है कुछ और बात चल रही हो। सर अ, वो अपडेट इसलिए था, मतलब जी कई लोग क्या हुआ है सर, वो उन्होंने अपना मतलब ईमेल आईडी चेंज करने के लिए ना वो दे दिया था। ओके, अब हाँ, तो यस यस यस, तो समझ गया। वहां उन्होंने ये बताया कि अगर आपकी ही 3-4 आईडी मतलब आपकी ही लगी हुई है हम्म, और आप उसके स्पॉन्सर हैं और आपको उसका ईमेल आईडी अगर चेंज करवाना है तो आपको जो पहली आईडी का जो स्पॉन्सर है उसका मोबाइल नंबर आपको सेंड करना होगा, उससे बात करेंगे, ये बात हुई थी सर। ओके ओके। हाँ हाँ, यही कुछ बात हुआ हाँ, था। वो हाँ था, वो मेल आईडी में अगर आप करेक्शन चाहते हैं, कोई मेल आईडी अगर मतलब रिमूव हो गई है गूगल से जीमेल आईडी और आप उस मेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, वो उस केस में था। तो क्या करना पड़ेगा सर, फिर से रिपीट करिए ना। अगर आप अपनी किसी भी मेल को, पहली बात तो ये इतना आसान नहीं है, ये जो भी जेन्युइन अच्छा केस होगा ये उस केस में ही होगा। उसी के लिए, ये हाँ नहीं कि ठीक कोई भी चाह लेगा कि भाई मैं चेंज कर लूं, अच्छा। मैं चेंज कर लूं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई जेन्युइन केस है उसमें भी आपको एलसी मेंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसा कि अभी हमने अपनी टीम में 2 ईमेल आईडी को चेंज करवाया जो कि 100% जेन्युइन था, उनको रीचेक किया गया, फिर मैंने उसको स्पोर्ट में जाके मेल लिखा और अपनी पूरी डिटेल दी और फिर मैंने नीरज डलवी जी से मेल करवाई और उनसे संपर्क किया, उनको पूरी जानकारी दी। मैंने अपने अपने अकाउंट का जो मेरा ऑन पैसिव का आईडी पासवर्ड है वो नीरज डलवी जी को बताया ताकि वो चेक कर पाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो प्रॉपर है, सही है, और तब जाकर वो मेल आईडी चेंज हुई। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सोनाली हीरा जी, और आपका वेलकम है लगातार इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। ओवर टू यू थैंक यू सुभाष सोनाली नेत्र। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी मंच पे आके। तो इसी तरह से आप मंच पे आते रहिए, और जो भी टीम बीकॉन फायर का मंच है वो हर साथी के लिए है जो उन पैसे की सही और सटीक जानकारी लेना चाहता है।
तो उन सभी साथियों का वेलकम है। तो रामजॉय कुमार जी, वेलकम है सर आपका, आप आइए और अपना क्वेश्चन रखिए सर। नमस्ते सर जी, नमस्कार। मेरा नाम रामजॉय यूपी से हूँ। सर जी जी, बोलिए। हमको थोड़ा सा ये जानना था, जैसे सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी हम लोग के वो फाउंडर मिलने वाला है। जी जी, बोलिए सर। तो करोनिया है इसमें, जैसे बोलिए सर, आप म्यूट हो गए थे सर। जी सुनाई दे रहे हैं सर? सर म्यूट हो गए थे, आप दोबारा हेलो से बोलिए सर थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी बोलिए, अभी आ रही बोलिए। है। जी जी हाँ सर, ये थोड़ा जानना था, जैसे वो फाउंडर बहुत जल्दी हम लोग के पास आने वाला है जैसे सुनने में आया, तो क्या वो फाउंडर आने के बाद हम फाउंडर के कुछ कॉलोनिया कुछ है कि नहीं? जैसे एक बार जैसे मालूम एनडीए के 2 बार सिग्नेचर करना होगा, तो क्या वो फाउंडर आने के बाद ही क्या हम लोग के फिर सिग्नेचर करना होगा? हाँ बिल्कुल, जब भी वो फाउंडर वेबसाइट आएगी और सभी को, इवन किसी मतलब ऐसा नहीं कि किसी को या किसी को करना है, किसी को, सभी को एनडीए दोबारा आएगा। उस एनडीए के साथ साथ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को भी सिलेक्ट करना होगा और सभी को दोबारा एनडीए साइन करना होगा और अपना सेम एनडीए सभी स्वयं करें। किसी और के एनडीए पे आप, कोई भी व्यक्ति किसी के एनडीए पे भी साइन ना करें, अपना करें। अपनी फैमिली में या कोई बच्चा है तो आप उसको अंडरटेकिंग के हिसाब से साइन कर सकते हैं, अदरवाइज सभी को अपने अपने एनडीए पे स्वयं साइन करने चाहिए। जी सर जी। सर जी तो ये एक और थोड़ा सा हम जी जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे अभी तो हम सब अपना मोबाइल नंबर या नाम चेंज कर सकते हैं, तो क्या सॉफ्ट लॉन्च या ग्लोबल लॉन्च का बाद भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है या पहले जैसे बताया गया है कि ऑन पैसी में आपकी जो मेन आइडेंटिटी है वो है आपकी मेल आईडी। यहाँ जी मोबाइल फोन और नंबर को कोई वैल्यू, नेम को कोई वैल्यू नहीं है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप नाम और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक की जानकारी है। हो गई आगे है। इन फ्यूचर में जी क्या हो सकता है, क्या होगा, वो आप आगे आगे पता देख रहा है। लगे। ओके। जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी साथियों की वे क्लैरिफिकेशन हो गया होगा जो सर ने क्वेश्चन पूछा था। तो यही फायदा होता है सर किसी मंच पे आके कोई बात रखने का, तो बहुत से साथियों की जो क्वेरी होती है वो अपने आप वो हो जाती है, और जो कंटिन्यू मीटिंग में आता है सर उनका मेरे हिसाब से कोई सवाल भी नहीं रहता है। तो अभी किसी साथी का कोई हैंड रेज तो है नहीं सर। जी चलिए तब तक किसी साथी से जो देव सरकार आ गई सर, हाँ जी, देव सरकार ने हैंड रेज हाँ करे। मिस्टर देव, मिस्टर देव, हाँ जी, हाँ यस। जी, मिस्टर देव सरकार जी, वेलकम है आपका। आप आइए और अपनी जो भी क्वेरी है वो टीम बीकॉन फायर पूछिए। के इस मंच को सुभाष जी, सरकार का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जी 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 सर जी। जी वेलकम सर, सबको वेलकम। रिस्पेक्टेड फाउंडर को सबको नमस्ते। जी नमस्ते सर। मैं एमपी से बोल रहा हूँ, जी मध्य प्रदेश। मेरा क्वेश्चन है, जो अभी जो अपना वो फाउंडर आने वाले हैं, ये वो फाउंडर आने के बाद हम लोगों को जो 150 से $250 जो पे करना है, वो क्या ये वो फाउंडर आने के साथ साथ पे करना है या नो, अ, नो समझ गए। हम्म, ये ओ फाउंडर के साथ हमें पे करना है ऐसा नहीं है। ओ ओके फाउंडर वेबसाइट एक न्यू जनरेशन वेबसाइट है जो ऑन पैसिव के पूरे टूल्स के मतलब पूरे नहीं, कुछ टूल्स के साथ आ रही है, लगभग कुछ 5 या 6 टूल्स के साथ आ रही है। और जो ये पीरियड चलेगा, ये टेस्टिंग का पीरियड भी रहेगा टूल्स का। तो जो पैकेज लेना है वो मेन लॉन्च यानी कि जो ग्लोबल लॉन्च होगा उससे पहले कंपनी हो सकता है 10 या 15 दिन पहले ये अवसर दे कि आप इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सो वेरी गुड क्वेश्चन और आंसर भी अच्छा मिला है।
जी बहुत अच्छा है हमको सब। Thank you, ये sir. मेरे कम्युनिटी में जो लोग थे वो जी। सब हमको क्वेश्चन कर रहा था यही बात के जे सर अभी पेमेंट करना है। मैंने मतलब मैं पूछूंगा जरूर। जी जी ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो देव जी आपका। चलिए नेक्स्ट साथी है विनोद प्रजापति जी, प्रयागराज से हैं। तो विनोद जी वेलकम आपका, आप आइए और अपना क्वेश्चन रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू मंच पे सर। हमने अब आपने मौका दिया सर बोलने का। सर हमारा एक क्वेश्चन है। मैं विनोद प्रजापति इलाहाबाद से बोल रहा हूँ सर, प्रयागराज से, जी यूपी से। और सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि सर हमारे टीम में एक साथी हैं जिनको मतलब जिन्होंने अपनी तो आईडी एक्टिवेट करवा ली है। आईडी एक्टिवेट करवाने के बाद सर उन्होंने तो मतलब बोल रहा है कि उनको सर रिफंड चाहिए था। अच्छा तो रिफंड चाहिए था तो सर एक बार मतलब उन्होंने बोल रहे हैं कि सर आप हमारा ईमेल ले लो, आप हमारा सारा चीज ले लो, ईमेल पासवर्ड ले लो, अगर आपको आईडी की आवश्यकता है तो आप रखे रहो हमारे आईडी, हमको नहीं चाहिए, हमको करोड़पति नहीं बनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना सर। तो यही बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो नहीं सर बनना। हाँ सर, ये ऐसे वो ऐसे में सर वो 2019 की 2020 की एक वीडियो है ना सर, सीबीआई जांच वाली, वो सर वो निगेटिव वीडियो देख लिए है ना सर वो। ओके, तो तो सर ऐसा है विनोद जी, अगर भाई जिसको नहीं बनना तो आप उसको जबरदस्ती तो नहीं बना पाएंगे, है ना? लेकिन सर हम मतलब मेन सोच ये है हमारी कि मतलब सर उन्होंने पैसा निकाल रहे हैं, ये इस बात की दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है सर कि वो बाद में बहुत पछताएंगे सर, और हमारे बहुत रिलेटिव व्यक्ति नहीं हैं वो। देखिए, ये एक चीज ऐसी है, इसको जी सर। आपको हम सभी को समझना है। एक बार हमारे वर्मा जी भी बताते हैं कि हम भला तो बहुत लोगों का करना चाहते हैं ना, डेफिनेटली दिल में है सभी के लिए अच्छा काम करना सभी होगा, और लेकिन वो सुपात्र होना भी जरूरी है। अगर वो आप किसी को जबरदस्ती खींच के कहीं नहीं ले जा सकते, है ना, जी डेफिनेटली वो पछतावा तो उनको होना ही होना है, क्योंकि वो ये तो डन डील है, ऐसा 101% होगा। जी जी एक आवाज संतोष जी, आवाज आ रही तो है सर। तो ये 101% होगा, लेकिन अब आपको यहाँ इस कंडीशन में क्या देखने की आवश्यकता है, वो तो जी। करना नहीं चाह रहे, वो तो करोड़पति बनना नहीं है, या जो भी है वो नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब इस केस में तो या तो बोल आप उनको रिफंड सर करवाइए। सर वो बोल रहे हैं कि मतलब सर आप हमारी ईमेल आईडी ले लीजिए, हमारा ईमेल का पासवर्ड ले लीजिए, आप बदल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। तो अगर आप आपको दो आप चार अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप उनकी ईमेल आईडी लेके पासवर्ड लेके अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ताकि उनके कंट्रोल में कुछ ना रहे, और उस आईडी को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो सर, करना चाहें तो तो। सर मतलब अदरवाइज उनका आप रिफंड जी सर, करवा सकते हैं। तो सर रिफंड तो और वो सर तो हो ही हरीश जाएगा जी, सर। जी रिफंड करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो हाँ, 2019 की आईडी लगी हुई है, 9,000 रुपए जो भी उसके लगे हुए हैं वो 2019 की लगी तो हुई है आईडी? है जी। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं नहीं 2019 की नहीं है सर। हाँ, अभी नहीं की नहीं है। सर, अभी की कब? है सर, लगभग फरवरी मार्च की है। फरवरी चलिए मार्च सर की है। हरीश जी, हाँ जी सर जो एस सर ने बोला है अभी पिछले वेबिनार में बोला है, हमें प्राउड फंडर ही हाँ चाहिए, न कि हाँ गार्बेज। हाँ गार्बेज की जरूरत नहीं है हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये ऑन पैसे ये कोई चैरिटी नहीं है हो रही सर, अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, कि भाई हम चलो बांट रहे हैं, फाउंडर मेंबरशिप ले लो ले लो ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं है। ये सारी गलती हम लोगों की है सर। बिल्कुल हम बगैर उसके जब करते हैं ना काम, सबसे बड़ी गलती हमारी, मैं बार बार यही कहता हूं कि भाई हर एक का, जो जिसको भगवान नहीं कुछ कर सकता तो हम भगवान कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल भगवान नहीं बिल्कुल सर। चाहता कि वो कुछ हो, तो हम क्यों भगवान बने। आप भाई साहब, अगर लेकिन आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है तो उसके पैसे देके उसकी मेल ले लो। मेल लेके सबसे पहले आप उसका पासवर्ड चेंज करो, उसके बाद उस मेल के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर और रिकवरी मेल आप अपनी डालो। उसके बाद जी जी सारा कुछ मेल का चेंज करके आप अपने नाम करवा लो, उसकी वैल्यू है। और अगर पॉसिबल हो तो उसके पैसे दे दो 100%। अगर आपसे नहीं होता ये तो वो फिर चीजें हमारी तरफ भेज दो, हम कर लेंगे उसको हैंडल। अगर वो ज्यादा ही उसको हो रहा है, उसको रिफंड क्यों करवाओ, क्योंकि उसके बाद भी लाखों लोग जुड़ चुके होंगे उसके नीचे, उसका तो बेनिफिट है ना आपको। अरे सर उसके नीचे लगभग 3 लाख प्लस लोग हैं। तो हाँ, फिर तो आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए विनोद जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
क्योंकि अगला बंदा चाह ही नहीं रहा, तो आप तो वो दरवाजा बंद कर रहा है, तो भैया हाँ, कैसे उसको लक्ष्मी तो जाएगी उसके घर में। जल्दी जल्दी करो, बल्कि लेट ना करो उसको हाँ बोलने को, भाई बिल्कुल। साहब अपनी पेमेंट ले लो, उनको लेकिन फटाफट देर ना करो। और सर हम ये सोच रहे हैं सर, हम ले लेंगे, अगर रिफंड नहीं करवाएंगे सर ले लेंगे, ध्यान मांगने लगेंगे, बोलेंगे चलो भाई आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमको दे दो ये वाली आईडी, तो सर कैसे करेंगे, फिर हमको देना कौन पड़ेगा। कौन कह रहे कौन? जैसे मतलब वो बाद में जैसे पैसा आना स्टार्ट हो गया नहीं नहीं नहीं, महीने दो अब साल ये में। बताओ ना, सुनो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ईमेल आईडी की वैल्यू है वीर जी। जब वो ईमेल का ABCD किसी भी नाम से हो, जब उसकी सारी कुछ आपके पास आ जाएगा, तो उसकी आईडी कहाँ से रहेगी? वो अपना उसमें नाम चेंज करिए पहले तो, नाम नाम नूम चेंज तो हो सब चेंज जाएगा। हो जाएगा, वो सिर्फ ईमेल आईडी है। वो ईमेल आपने बनाई है, उसने बनाई है, उसके अंदर ईमेल के अंदर जो वो अपनी कानूनी प्रोफाइल रूप, है। वर्मा जी वो कानूनी रूप से भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि ईमेल की प्रोफाइल भी आप चेंज कर लो, वो सारा उसमें कुछ पॉसिबल है। बस नाम नंबर उसमें डाल दीजिए, सेटिंग में जाके अपना नाम चेंज कर लिए, नंबर डाल लीजिए, उसके बाद ऑन पैसिव में जो आईडी लगी उनके नाम से जाए, उसमें नाम चेंज कर लीजिए पेड करने के बाद, वो सब दैट्स कुछ इट। हो जाएगा। हम उस चीज में आपकी हेल्प करेंगे, आप उसको फटाफट पैसे दे दो। सबसे पहले तो ये निबेड़ो उसको, क्योंकि ऐसे बंदे की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की ऑन पैसिव में, ये क्लियर किया हुआ है सर ने भी अभी लास्ट वेबिनार में साथियों। ये ऑन पैसिव है, ये बहुत बड़ा है। अगर किसी को, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस मंच से, अगर किसी को अभी भी थोड़ी शंका है ना, तो भैया अपना रिफंड जी ले जी लीजिए तुरंत। इसमें जी चाहे जी। कोई बुरा अच्छा, माने चाहे भला माने, ये ऑन अरे पैसिव है, तब आपको भी इसको समझना ही पड़ेगा। तब 2-3 लोगों को मतलब हमारी टीम में। क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। जी सर। दोबारा बोलिए, समझ में आवाज कट रही थी आपकी। हाँ सर, कह रहे हैं सर कि मतलब जैसे वो मतलब कि हमारी टीम में 2-3 लोग मतलब 2-3 लोग और साथी हैं उन्हीं तरफ से, तो उनको सर भी निगेटिव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया ये ऑन पैसिव है, भी ऑन पैसिव की आपने ताकत नहीं समझा है। ऑन पैसिव में जो जो अंदर है वो सिकंदर है, और कंपनी की स्लोगन ये है कि यू आर इन इट टू विन इट। अभी आप यू आर इन इट टू विन इट मतलब समझ नहीं पाए हो, तो इसलिए आप पेमेंट दे रहे हो, समझ लो आप बहुत पछताओगे। उनको मतलब उन्होंने उनको समझाया, लेकिन वो माने नहीं, बोले कि नहीं पेमेंट चाहिए बस वो। तो इसमें देर ना और बल्कि वो करें। एक लोगों को और पेमेंट भेज दिए, तो भैया एक लोगों का आईडी हमारे नीचे इसकी लगा। जी सर। तो कोई इसमें बात नहीं तो विनोद जी, सर आप ने देर वो ना वाला करें उनको भेज उसको दिए थे, उसको बोले इनका भी पैसा लगा दो, उसके बाद हाँ फिर। कोई बात नहीं विनोद जी, आप देर ना करें, उसको किनारा जी जी सर। करें। सिंपल जवाब तो है, सर देर मतलब ना करें, उनको किनारा करें, क्योंकि ऐसे लोगों की अनपसी को जरूरत नहीं है कतई। ठीक है। चलिए थैंक यू तो सर विनोद बस जी उनका ईमेल आपका। पासवर्ड ले लें और उनका ईमेल ले लें, हो गया हाँ उनको हाँ, पैसा। यस मेरी यस। आवाज आ रही है सर? थैंक यू सर, थैंक यू। अजीज सर, हाँ जी। कोशिश करें वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखे उस बंदे की, ताकि आपको बाद में बदनाम ना करे वो। आप खुद के कह हाँ ये भी है, अपना अपने लेवल पर आप अपना जो भी रखना चाहें वो जरूर रखें। चलिए चलिए नेक्स्ट फैजल खान सर हैं। फैजल खान जी वेलकम आपका, आप आइए मंच पे और अपना क्वेश्चन रखिए सर। फैजल खान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए तब तक नेक्स्ट साथी है अपने विकास पवार जी। विकास पवार जी वेलकम है सर आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रखें सर। मैं विकास पवार यवतमाल महाराष्ट्र से सभी ग्रेट फाउंडर को मेरा नमस्कार। सर मेरा एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जो कि हमारे एक प्राउड फाउंडर है ज्ञानेश्वर पंडागले जी, उन्होंने मुझे पूछा, मतलब आप मीटिंग में पूछो सर। उनका कहना है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, ना मैं मेल पढ़ सकता हूँ, ना मैं मेल का रिप्लाई कर सकता हूँ, तो सर मेरा कैसा होगा, ऐसा उनका बोलना आ रहा है सर। तो वो अभी मीटिंग में भी है, तो सर प्लीज उनका। ओके सर। तो ऐसा है विकास जी, पंडगले साहब, आपको डायरेक्ट आना चाहिए था, आपसे बात करने की तो हमारी इच्छा रहती है। सर मैंने बोला था, नहीं नहीं सर बोले आप ही पूछो, बोले अच्छा प्लीज अच्छा, बोले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडगले साहब, अभी जब भी सिस्टम चालू हो जाएगा ना, तो आपके पास ऐसे लोगों को आप रखेंगे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, और वो आपके लिए सब करके देंगे। पहली हरी बात सर, हरी सर जी सोफिया अवेलेबल है इस काम के लिए, हाँ, उसको और पे करो। जी, और दूसरी बात यह है जो वर्मा जी कह रहे हैं,
सोफिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, वो सब कुछ कर लेगी। मतलब कुल मिला के ये थोड़ा मजाक का बात थी, लेकिन पंडकले साहब आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको किसी को कोई रिप्लाई करने की खास आवश्यकता नहीं है। बस आप वेबिनार से कनेक्ट रहिए, जो चीज जरूरी होगी वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी और आपकी हेल्प के लिए हम सभी लोग पूरी की पूरी टीम तैयार है। किसी भी तरह की आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। और दूसरी बात है सर, हाँ जी पंडागले सर, दूसरी बात ये है कि जो भी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम हो, एस सर ने पहले ही समाप्त कर दी है। जो भी हमारे जो टूल्स है उनमें हर लैंग्वेज में बिल्कुल पूरी तरीके से वो रखा गया है ऑप्शन, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। और जो टूल्स आएंगे ना सर, वो हमारे तो इतने समझदार होंगे पंडगले साहब, आपके और हमारे से भी ज्यादा समझदार रहेंगे वो। आप जो उनको बोलोगे ना वो तुरंत कर देंगे। आप उनको बोलोगे ना भाई फलाने को मेल कर दो, तो वो मेल भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहचान बनती जाएगी जब अपने आप ही नॉलेज होती चली जाएगी, किसी को सब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हरीश सर जी अपने धर्मेंद्र जी आए हुए थे कपिल शर्मा के शो में, वो कह रहे थे कि मैं 8वीं 10वीं से ही भाग गया ना स्कूल से। और पंजाबी के अलावा संतोष जी आप थोड़ा ध्यान रखें, आपका माइक ऑन रहता है सर। माल काटाने दे। हाँ सही बात है संतोष जी, आप अपना थोड़ा अरे आप माइक को थोड़ा ध्यान रखें, आपका माइक अनम्यूट रहता है, आप बात कर रहे हैं। मैंने म्यूट कर दिया है। पंडकले साहब आ गए हैं, एक बार पंडकले साहब से को बात करने दीजिए। हाँ जी पंडकले जी, हेलो। अरे सर मेरे को अनम्यूट का ऑप्शन, आप अनम्यूट हैं सर पंडकले जी, अभी म्यूट हो गए क्या? पंडकले साहेब तुम्ही अनम्यूट झालात। एक मिनट, ज्ञानेश्वर पंडकले कहाँ गए? हैंड रेस नहीं किया उन्होंने सर। हाँ नमस्कार सभी फाउंडर को। हाँ जी वेलकम वेलकम पंडकले जी। सर मेरा किस बात की आपको बताइए। बता दिया है तो मैं तो सर के भरोसे पे हूँ, सर तुम्हारे भरोसे पे हूँ। उसको तो मेरे को लिखना नहीं आता, इसके लिए मैंने सर को डायरेक्ट जवाब किया। मैंने बोला मीटिंग में क्या करना, अच्छा नहीं लगेगा वो काम। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है सर, हम सभी भाई हैं और हम सभी एक दूसरे के ही भरोसे हैं और एक कम्युनिटी के सदस्य हैं, तो हम सभी एक ही हैं। ये बात ध्यान रखने की है, बिकॉज वी आर इन ओन पैसिव फैमिली, तो हम सभी एक हैं। किसी को कहीं भी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है तो हम सभी लोग एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और मैं कृष्णा जी भी आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको पवार सर के इस पे हूँ तो मैं पवार सर को भी बात किया। नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, आप कहीं भी बात करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतने इंटेलिजेंट होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तो आप है सब सिखाने वाले, सिर्फ हमको क्या बहने अपने मीटिंग में आना पड़ता, बाकी कोई तो। और देखिए आप प्रयास करेंगे, पहली बात कभी भी आदमी कुछ भी पूरी लाइफ में सीखता है और थोड़ा थोड़ा आप हिम्मत करेंगे तो आप भी बहुत बेहतर सारी चीजों को सीख जाएंगे, और ऐसी कोई ऐसी खास बात नहीं। वो तो है सर, आप सिखाने वाले सर रहे तो अनपढ़ आदमी भी कुछ भी पढ़ सकता हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार वो रास्ता मिलना जरूरी है। जैसे आप रास्ता बताएंगे उस पे चलना हमारा काम है। बिल्कुल कोई अभी सर सिस्टम आने के बाद है ना, ये जो हम जैसी कैटेगरी के लोग हैं ना जिनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, आपके पास ही मकान ले लेंगे हम सारे के सारे बंदे, आप ठीक है ना, हमको पढ़ाने के लिए के अंदर। हाँ आप ही संभाल लेना सारा कुछ। वरना कौन सी गणिया आवा है सर। हमसे तो ज्यादा ही आती है। नहीं ऐसी वर्मा सर बात नहीं है। जी वर्मा सर हम सभी हरियाणा शिफ्ट हो जाएंगे। हरियाणा नहीं सर, सही सभी है ना, हरीश सर जहाँ कहेंगे वहाँ शिफ्ट होंगे, अपनी एक अलग से बनाएंगे। बहादुरगढ़ जाएंगे सर, बहादुरगढ़। मैं बहादुरगढ़ छोड़ने वाला हूँ सर, मैं तो कहीं और देखने वाला हूँ। ऑन पैसिव फैमिली की अलग से सोसाइटी बढ़ेगी सर, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे कोई बेंगलोर वगैरह की अच्छी सिटी के अंदर करेंगे सर। सर ये कनाडा, अरे सर कनाडा चलेंगे, कनाडा में जाएंगे सर। ये तो डेफिनेट है साथियों के, हमने जो डिजाइन किया हुआ है ऐसा सोच है अभी, वो साक्षात्कार जब लेगी, लेकिन हम ऐसी कम्युनिटी जरूर बनाएंगे 10, 20, 50, 100 लोगों की, जहां पर हम सभी लोग एक ही जगह पर अपने अपने बड़े बड़े मकान बनाकर रहेंगे। इस तरह का कुछ प्लान है जरूर डेफिनेटली। चंडीगढ़ के अंदर सर न्यू चंडीगढ़ डेवलप होने लग रहा है, ओमेक्सा के नाम से है, उसके अंदर 500, 600 गज के छोटे छोटे से प्लाट हैं, वो
दवा देंगे सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ वो हमारे नया लिए डेवलपमेंट करना सर रखे एक अभी। आधा। जी हेलो चलिए चलिए सर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जी जी जी। चलिए नेक्स्ट अविनाश यादव जी हैं सर। अविनाश यादव जी आपका वेलकम है सर, आप आइए और अपना कोई भी सवाल है तो रखिए सर। हेलो जी 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 वेलकम बोलिए। सर, सुनाई दे रहा है सर? जी यस हाँ सर, ये बोलना था जो अभी जो नेक्स्ट जब मतलब फुल लॉन्च हो जाएगी तो उसमें जो $250 या चाहे जितना भी हो जो हम लोग पेड करना है ना सर, तो ऐसे भी बंदे हम लोग सर जिनको पास मतलब वो मतलब कैसे पेमेंट करेंगे सर? इसके लिए आप लोग कोई हेल्प करेंगे? क्योंकि सर इतने कम से कम 4 लाख के ऊपर तो अपने बंदे रहेंगे सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नहीं मतलब कैसे पेमेंट करेंगे, मतलब प्रोसेस? मतलब प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग? तो सर कुछ कुछ बंदे ऐसे भी है ना जो कि बेचारे को उनको तो सर प्रोसेस भी करने नहीं आता। तो वो तो सर सीखना पड़ेगा पहली बात। अविनाश तब सर तो सर उस टाइम तो बहुत लोड रहेगा ना सर, सबको तो करना होगा, तब जल्दी कोई से बात जल्दी नहीं करना सर। पड़ेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सबको एक ही दिन करना पड़ेगा, करना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लोड की टेंशन आप मत लीजिए, वो सिस्टम संभालेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही दिन में करना है या आज ही करना जरूरी है या 1 घंटे में सभी को करना है, ऐसी कोई मारामारी नहीं रहेगी। आपको कुछ लोग तो ये ऐसा है जो मेन लोन से पहले जो 10 या 15 दिन का समय मिलेगा, कंपनी ओपन कर देगी अपॉर्चुनिटी कि भाई आप जो पैकेज लेना चाहे लॉन्चिंग से पहले लेना चाहे वो ले सकता है। तो कुछ लोग तब लेंगे, कुछ लोग लॉन्च होने के बाद लेंगे, कुछ लोग हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना लगाएं। तो ये चलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा मतलब सर नहीं मतलब कुछ है ना जैसे स्टेट बैंक वाले जो एटीएम है सर उसमें से तो एक भी मतलब हाँ ट्रांसफर नहीं होता नहीं सब देखिए, सर। अब ये चीज मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पर हम सभी फाउंडर्स को समझने की आवश्यकता है। देखिए हाँ सबको पता है कि पेमेंट करनी है, पैकेज लेना है, ये कंपलसरी है, सबको लेना है। तो यहाँ हम सभी फाउंडर्स को अभी से अपने आप को या अपने उस बैंकिंग को तैयार करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा सभी को क्या करना चाहिए, जहां भी आपका बैंक अकाउंट है या जो भी एटीएम है, आप अपने एटीएम को इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबली करिए। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के एटीएम से नहीं होती है। मेरा जो एसबीआई का अभी नया एटीएम बन के आया है वो इंटरनेशनल बन के आया है, एक्सपायर हो गया था, तो अब जो मेरा बन के आया है वो इंटरनेशनल बन के आया है। तो आप अपने बैंक में जरूर जाकर रिक्वेस्ट करें कि सर हाँ मुझे मेरे एटीएम को ग्लोबली एटीएम में कन्वर्ट करवाना है, इसका क्या हाँ प्रोसीजर सर है। ये सबके लिए जरूरी है, सबको हाँ बताइए। ये सबको करें, क्योंकि कोई नहीं करने वाला अभी किसी की पेमेंट, हम तो करने वाले नहीं है क्योंकि भैया पहले करके क्रेडिट कार्ड में उलझ चुके हैं। तो अभी कोई किसी के लिए नहीं करने वाला है। तो अपना अपना, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा है। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। काम किसको करना है? मुझे करना है। इनकम किसको आएगी? मुझे आएगी। तो देखना किसको पड़ेगा? मुझे पड़ेगा। तो यही एटीट्यूड रखकर आपकी सबका बिजनेस अपना अपना है। आप अपने बैंक में जाइए, अगर किसी के पास कोई दिक्कत है तो बैंक में जाकर अपने उसको प्रॉपर कीजिए। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है सर, जाकर सिर्फ उनको ये कहना है कि मेरा इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल कर दो, बस। सारा आधा मिनट का काम होता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई हाँ वो जो भी डॉक्यूमेंट या कोई एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करना उन्होंने। अच्छा कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट का काम होता है। अगर आपके पास अपनी नेट बैंकिंग चलाते हो तो आप घर पर ही कर सकते नहीं, हो, कहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है ना वर्मा जी, बहुत लोग ऐसा है नेट बैंकिंग से नहीं कनेक्ट हैं, तो वो प्रॉपरली मैं ये जाकर कह रहा हूँ बैंक सर, में जाके कर मैं सकते ये बता रहा हूँ आपको कि अगर नेट बैंकिंग चला रहे हो तो खुद कर सकते हो, नहीं हैं। जा रहे हाँ हो तो जाकर बैंक को बोलो, हाँ कोई यस एप्लीकेशन यस देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल 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 सही बात है। और ये तो चलिए बल्कि सर। घर में 3-4 अगर बैंक अकाउंट है तो 3 करवा लो। जी 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 बिल्कुल। कार्ड तो वैसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कार्ड खुले होते थे सर, जी लेकिन कुछ टाइम पहले ही आरबीआई ने ये उसको फैसिलिटी को डिसेबल कर दिया है ताकि वो कोई उसका मिसयूज ना करे। अब हाँ अगर आपको यूज करनी है तो इनेबल करवानी पड़ेगी। हाँ वो कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो एक कुछ प्रोसीजर है, ज्यादा वो हो लंबी चौड़ी जाएगा। बात नहीं। जी, चलिए जब मैं इंटरनेशनल चलिए कंपनी के अंदर फाउंडर बने, अपडेट तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लीजिए सर। वीरू सागर जी, सागर। वीरू सागर जी वेलकम है सर आपका। नमस्ते सर, हरीश सर।
नमस्ते नमस्ते वीरू जी, नमस्ते। और सर जी मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन बात नहीं है मेरे पास। मैं जो आपने बताया अभी पेटीएम के बारे में बता रहे हो ना आप जी, तो सर वो मुझे बताइए, वीजा क्लासिक लिखा है इस पे कोटक महिंद्रा पे, बराबर है कि ये? सर ये सही तो बैंक वाले ये तो हमें नहीं पता सर, ये तो बैंक के ओके प्रोसीजर सर, वर्मा जी बताएंगे। वर्मा जी क्योंकि थोड़ा ओके बिल्कुल ओके है, सिर्फ आपने जाके इसको इनेबल करवाना है बस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, ये मतलब बिल्कुल सर ओके है। आप जैसे इसमें वीजा क्लासिक लिखा है ऑलरेडी कोटक महिंद्रा में, तो उधर जाके मेरे को सिर्फ अनेबल कराना है। यस। और जैसे मैं कार्ड, मेरे कार्ड में क्या लिखा हुआ है, मेरे कार्ड में लिखा हुआ है, मेरे कार्ड में एसबीआई का कार्ड है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कोने पे ग्लोबल, और अच्छा, नीचे लिखा हुआ है वीजा। हाँ वीजा ही लिखा है सर मेरे में भी। हाँ, तो बस आपको ओपन करना है बस। और इसमें लिखा है, आखिरी में लिखा है ड्रीम डिफरेंट, मतलब ड्रीम डिफरेंट लिखा है, और नीचे लिखा है वीजा क्लासिक। वो तो चलो, ये तो ये टैगलाइन होती है। अलग वो होते हैं सर उनके कार्डों के। क्योंकि मैंने जो दूसरे जो कार्ड है मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक और इनका, तो इसमें सिर्फ डेबिट डेबिट लिखा है, बस इसमें ही वीजा लिखा है। कोई बात नहीं, आप बैंक में जाइए एक बार, आप कोटक बैंक में विजिट कीजिए, वो आपको प्रॉपर जानकारी भी देंगे, और आपके कार्ड की क्या फैसिलिटी है उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, म्यूट हो गए हैं वो। चलिए, थैंक यू गुरु जी आपका। तो नेक्स्ट सर, टाइम भी नजदीक हो गया है, तो कोई और साथी है तो हैंड रेज कर सकते हैं जी। कोई और हमारे सीनियर साथी अगर कुछ बात रखना चाहें तो आप सभी का भी वेलकम है। एक संजय जी आए हैं, संजय चावड़ा गुजरात से। अनम्यूट कीजिए संजय जी। हेलो सर जी। जी वेलकम। गुड इवनिंग सर जी। अरे मेरे भी एक एटीएम कार्ड के लिए इश्यू आ रहा है। वो मेरे पास है ना, एसबीआई का है ग्लोबल डेबिट कार्ड जी, प्रीपेड, उसमें से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो आप पता कीजिए कि क्या उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खुली है। बैंक वाले बता हाँ। पाएंगे सर उसमें क्या दिक्कत है, आपकी लिमिट नहीं है या कोई ऐसी। हाँ बिल्कुल, ऐसे कार्ड में लिमिट होती है। हाँ जी, तो हाँ जी। बैंक में मैं 3-4 बार गया, उसको भी इश्यू नहीं दिख रहा है। अब बैंक को ही नहीं दिखा तो सर ट्रांजैक्शन फेल ही बता रहा है। वो डेफिनेटली बैंकिंग लेवल पर आप कस्टमर केयर पे डायरेक्ट बात कर, अगर पॉसिबल है तो ऐसा कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। कौन से बैंक का कार्ड है आपका? एसबीआई। एसबीआई में जाके सर उसको ये कहो कि जी मेरी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल को इनेबल कर दो बस। नहीं, वो करवाया, उसको भी नहीं हो रहा है। सब सर प्रोसेस सब लिमिट नहीं होगी ना सर आपकी। वो गुरस्विंदर सर ने कितनी बार मीटिंग में बताया सर, कई कार्डों में क्या होती है, लिमिट नहीं होती है, और लिमिट की वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाती है। ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा देखता हूँ। ये मैटर बैंक का है सर, इसको बैंक से बात करो आप। ओके ओके बोलो ओके, थैंक इसमें यू। नहीं होता तो सॉरी मेरा दूसरा कार्ड बनाइए। ओके, जी जी सॉरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट है देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी वेलकम है आपका। थैंक यू सर। हेलो। जी 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 बोलिए देवेंद्र जी। हाँ सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले बात हुई थी एक बार मीटिंग में कि पेटीएम के द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट किया जा सकता है। वो तो आज भी हुई है सर। आज भी हुई है सर वो तो। हाँ तो जान रहे हैं, तो उसका कोई वीडियो आप बोल रहे थे बना के देंगे। सर उस पर डिस्कस हो चुका है सर देवेंद्र जी, वो बाद में आपने यदि पर्सनल बात करनी है ना तो आप चैट में, आपका नंबर है वैसे ग्रुप में भी होगा शायद आपका तो नाम। हाँ देवेंद्र जी का है नंबर, आप बात कर लीजिएगा सर, वो आप बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। चलिए वीरू सागर जी अगेन है या वही है सर हैंड रेज? अगेन है शायद। वीरू सागर जी आपने अगेन आपका हैंड रेज किया है सर, वेलकम है सर आपका। सर जी क्वेश्चन यही है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। इसमें क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑलरेडी इसमें लिखा है कोटक महिंद्रा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इसमें, है ना? नहीं, तो आपने की है क्या इससे पेमेंट कभी, कोई करके देखा है कुछ? इंटरनेशनल तो नहीं करके देखा है, मतलब ऐसा तो हो गया है, वैसे तो पेमेंट कर चुका हूँ। चलिए ठीक है। लिखा हुआ है तो भी आपने इनेबल तो करवाना पड़ेगा, चाहे लिखा हुआ है तो इसके अंदर फैसिलिटी तो है, लेकिन वो इनेबल करवानी पड़ेगी आप। हाँ मतलब सर क्या बोलना पड़ेगा मुझे इनेबल करने के लिए? मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सिर्फ इनेबल करना है जाके
सिर्फ जाके बैंक में आपने ये बोलना है कि जी मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ मेरे कार्ड से, इसको इनेबल कर दो बस। ओके, थैंक यू सर। विद इन मिनट आपका इनेबल करके दे देंगे वो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर बैंक वाला बढ़िया हुआ तो। नहीं सर, हो जाएगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अपने डॉक्टर विकास विश्वास जी हैं, तो सर आप आइए मंच पे, आपका वेलकम है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विकास जी, आपको होस्ट हैं सर जी। हाँ, नमस्कार सर, सुनाई दे रहा है? यस यस, वेलकम सर। OTB के मंच के सभी होस्ट को मैं प्रणाम करता हूं। तो मैं सोच रहा था कि को-होस्ट हैंड राइज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किया नहीं था। फिर बाद में देखा कि मेरे ही नाम का महाराष्ट्र के, उनका नाम विकास है, उन्होंने हैंड राइज किया, इसलिए मैं किया है। हाँ, कर सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए। सभी को नमस्कार। और हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि सभी ने सवाल जवाब करा है, तो मैं तो इसमें सवाल और जवाब दोनों ही हो जाएगा। जगत सेठ ऑन पैसिव, बहुत पैसा कमाई होगा बोल रहे हैं सब, पता नहीं कितना पैसा देख सकेंगे कब। 8-9 हजार, अभी में 20,000, फाउंडर भी बढ़ रहा है लोभ में लगातार। बोल रहे हैं सभी लोग 80 है कंपनी, मशीन लाकर गिना होगा ऑन पैसिफिक की मनी। गो फाउंडर, गति से सब बने फाउंडर। MLM नहीं है, करना है व्यापार। नेगेटिव तो बोलना नहीं, सदा ही पॉजिटिव, भाषण से ही श्रवण करता हो गए एक्टिव। अपडेट्स भी सुन रहा हूँ होने अप टू डेट, किंतु हमें पता नहीं कब है लॉन्च का डेट। मान सम्मान कमा लिया, कमाना है धन, बिना पैसा मिले ही हम हो गए टनाटन। कंपनी के विरोध नहीं, पक्ष में भी है कहा, सभी बुद्धिमान रहा है, हम भी तो है वह। कवि के इन भाषाओं में है नहीं कोई दोष, काम कीजिए किए जाओ सभी लोग, पाने का है जोश। अच्छी खबर बड़े तेवर, शब्दों का है जाल, कुछ दिनों में तमाम साथी होंगे लाले लाल। धीरज धरो, धीरज धरो, पैसा भरो। क्या कथा बोले तुम्हें? धीरज धरो, पैसा भरो। 212 देश अन पैसिफिक से पैसा लेकर करेंगे हम ऐसे। अनहनी को होने दिया दुनिया भर के लोग, भारत में कुछ ज्यादा ही है गरीबी का रोग। ऐसा क्या वस्तु बना विश्व भर के बीच, कबा किम न पहचानती समझिए आदि जी। फाउंडर को पहचानते हैं हरीश शर्मा सर, किसको कहा बिठाना है, रखते हैं नजर। तीसरी नयन खोल के हमें करना है मीटिंग, दिल की गहराई नाप लिया, फिर करना है सेटिंग। मान सम्मान विद्या बुद्धि लेकर अनपैसी भी विकास कहे, दल दल में खिलेंगे राजीव। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच विकास जी। ऑलवेज आप जो कविता पाठ करते हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन करते हैं। आप वर्तमान के परिस्थितियों को छूते हैं अपने कविता पाठ के जरिए, और बहुत अच्छा लगा आपका, आपने जो भी बात की। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया लगी विकास जी, आपकी कविता इतनी अच्छी थी कि सच में दिल खुश हो गया। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट, अभी हैंड रेज आ रहे हैं सुभाष जी। जी जी, राम कन्या भील। हाँ जी, राम कन्या जी वेलकम आपका, आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। हेलो सर। जी बोलिए मैम, वेलकम। मैं टीम बीकॉन फायर के मंच पर सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एवं सभी के चरणों में मेरा नमन। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, पर जब आपने अभी जो सर का कहा कि भाई बैंक, वो तो बैंक वाला जाना है, तो सर मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे तो स्कॉलरशिप आती है, हम लोग कभी बैंक से लेन देन करते नहीं है, तो क्या फिर हम लोग क्या करेंगे सर? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं तो आप खाता खुलवाइए, सिंपल। अच्छा सर। अकाउंट खुलवाइए बैंक में।
हाँ वही सर, मैंने कहा हम तो जैसे कि हमें स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही अकाउंट है और दूसरा ना ही अन्य बना रखा है, तो हम दोबारा नहीं, अकाउंट हाँ आप खुलवा सकते हैं इजीली, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बैंक अकाउंट तो कोई भी अभी खुलवा सकता है आसानी से, तो आप खाता खुलवाइए। नहीं, बैंक अकाउंट में आती है आपकी स्कॉलरशिप। हाँ राम सर, कन्या जी, SBI फिर बैंक उसमें में क्या दिक्कत है? हाँ तो वो भी तो खाता ही है, अकाउंट सही ही है, तो है वो। तो account ही है वो। अब उसको नहीं अलग से सर, अपग्रेड खुलवा करवा लीजिए सकते हैं उसमें। आप, अपग्रेड कर सकते हैं आप उस अकाउंट को भी अगर करना चाहें तो, अदरवाइज नए न्यू अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ तो सर वो जैसे कि हम लोगों से हम कहें कि हम सर अपडेट करवाना है हमारा अकाउंट, तो वो कहेंगे कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे जब तुम जॉब लगे नहीं हो, तो हम उनको बताएंगे भाई हम ऑन पैसे से आएंगे, तो क्या वो करेंगे सर या नहीं करेंगे? इस बात बिल्कुल का डर करेंगे, लग रहा है। वो तो नहीं आपके घर पे आएंगे। देखिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है, बैंक को इससे क्या मतलब है। वो तो आप डिपार्टमेंट अगर कोई पैसे भेज रहा है ना, आपको हाँ स्कॉलरशिप के पैसे भेज रहा है, वो हाँ सर, डिपार्टमेंट वो तो बाद की बात है, लेकिन बैंक को कोई मतलब नहीं है आपके अच्छा अपग्रेडेशन, मतलब ये कैसे आएंगे कहाँ से आएंगे, उनको क्या मतलब, भाई मैं अपने अकाउंट को अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, ये आपका हक है हाँ कस्टमर सर, का। थैंक ओ फाउंडर के अकाउंट से आप कहीं भी भेज सकते हो, किसी के भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम से अकाउंट होना जरूरी है उसमें। ना फिर वर्मा जी इन हुआ अब काबू साचा होना ठीक रहता है। तो सर वो तो देखो इनकी है ना, बस अगर मान लो इनकी कोई से स्कॉलरशिप लगी हुई है, इनको ये डर है कि मेरी स्कॉलरशिप बंद ना हो जाए, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहाँ परमात्मा इतना कुछ देगा, स्कॉलरशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन फिर भी हाँ अगर सर वो आप तो पता है। अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि मेरी स्कॉलरशिप के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, तो आप पिताजी के, माताजी के, भाई बहन किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं 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 सर, वो मतलब नहीं था मेरा, स्कॉलरशिप आए नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर जैसे कि अपन ये अभी जो कि अपन को ये $250 का पेमेंट करना होगा हमको, हाँ तो वो करेंगे तो वो बैंक वाले हमसे ये सवाल जवाब करेंगे इसे कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं, तुम क्यों बैंक कर। वाले क्यों करेंगे, बैंक वालों से बैंक वालों को कोई मतलब नहीं है राम कन्या अच्छा जी। आप किसी और के अकाउंट से करवा दो ना, कोई जरूरी है आपके अकाउंट से करवाना, हाँ आप किसी से भी किसी को भी पैसे देके करवा सकते हो, वो तो पेमेंट हाँ जैसे अभी तो हाँ और एक और चीज है यहाँ पर साथियों, ये चीज ध्यान रखने की है कि ये जो वॉलेट है ना हमारा ओ वॉलेट, ये हाँ बहुत जबरदस्त वॉलेट है। और इससे क्या होगा, ये आप डायरेक्ट इस वॉलेट से किसी के भी अकाउंट में पेमेंट कर पाएंगे। आप मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई बड़ी चीज ले ली, 1,00,000 2,00,000 या 50,000 या 10,000 50,000 किसी की भी पेमेंट करनी है, तो आप अपने उस वॉलेट से डायरेक्ट उस मर्चेंट के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। और ऑल वर्ल्ड में सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। पूरे थैंक विश्व में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है हमारा जो वॉलेट आने वाला है। तो वैसे इसके तो सारे अंदर टूल्स, जो इसके अंदर अमाउंट आएगी वो यूएसडी में आएगी, जब आप मान लो कहीं पेमेंट यूरो में कर रहे हैं, पाउंड में कर रहे हो, तो वो अपना आप कन्वर्ट होकर जाएगी वहां। हाँ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। जो भी चार्ज लगेंगे डेफिनेटली वो तो लगेंगे ही, लेकिन वो सारी चीजें ऑटोमेटिक रहेंगी। यस ओके ओके मैम, अच्छा वो मीट हो गए हैं, चलिए उम्मीद next- करते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। जी राजेश कुमार चौहान जी को वेलकम, अनम्यूट हो। यस चौहान साहब बोलिए। सर मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज है ऑलवेज की तरह वैसे ही आ रहा है। लहर आके आप ना, आपका नेटवर्क शाम को ऐसा ही रहता है मेरे ख्याल से। सर आप, अरे मैं सर परेशान हो गया इधर। चौहान साहब हमारी बात मानने ना, तो एक काम कीजिए आप चौहान साहब, आप सबसे पहले अपने नेटवर्क को दुरुस्त कीजिए और एक वाईफाई का कनेक्शन लीजिए पहले, बहुत जरूरी है, वो सही रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन है तो चैट में लिख के छोड़ दीजिए। हाँ और अगर कोई कैसा, क्योंकि आवाज आती नहीं है आपकी। सॉरी सर हम आपको सुनाई नहीं, नहीं दे रहे आपका। सॉरी सर राजेश जी, हम आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है। आप चैट में लिख के छोड़ दो सर क्वेश्चन, हम पढ़ देंगे उसको। हेलो, चलिए ये कौन आए भाई साहब, क्यू कम बीटीडी, ये खतरनाक है नाम इनका।
क्यू कम BTD हम किस नाम से आपको संबोधित करें श्रीमान? आपका नाम इसमें प्रॉपर नहीं है, लेकिन इस मंच का या किसी भी मंच का सबसे पहला नियम है कि आप प्रॉपर नाम से आए। एक हमारे सज्जन भाई हैं, वो चैट में भी मैसेज डाला, उन्होंने वो टेक्नो के नाम से हैं, ऐसे ही आप हैं तो कोई बात नहीं। चलिए आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। सॉरी सर, हम नया मोबाइल खरीदते हैं, वो भी लिए नाम नहीं सर, आपको मीटिंग शुरू किया उन्हें लिए सर क्या? ये भी दिया था सर, तो हम नाम फिर से चेंज कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलिए सर, सर। हमारा बात क्लियर सर? हाँ बोलिए सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। पहले हम शायद आप पहली बार आए हैं। हम सर इंडिया से बोल रहा हूँ, मैं दक्षिण दिनाजपुर में बोल रहा हूँ। हमारा एक कजिन है, हमारा जो वॉलेट आएगा, वॉलेट आने के बाद जो फाउंडर मिलेगा हमको कुछ दिन के बाद, तो अभी जो बोनस को जो सर मिलेगा, वो बोनस तो उठाने पड़ेगा सर, और उठा तो मिलेगा हमको। बोलिए बोलिए। हेलो सर, बोलिए हमारा सर। जो आपके वॉलेट आएगा, हाँ जी, वॉलेट आने के बाद जो भी अमाउंट डायरेक्ट में जो भी $20 जो बोनस मिलेगा हमको, तो बोनस जो चाहिए क्या सर बोनस क्या? आवाज कट रही है आपकी। बोनस क्या? म्यूट हो गए हैं, दोबारा अनम्यूट कीजिए सर। आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी सर, तो एक्चुअली हम समझ नहीं पाए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ जी, आवाज क्लियर है अभी। इनके पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है सर, कोई टीवी वगैरह कुछ और चल रहा है। हाँ, वो शायद इनका फोन भी आया होगा बीच में, तो इसीलिए अब ये म्यूट भी दिखा रहे हैं और आवाज भी आ रही थी इनकी। सर आप दोबारा अनम्यूट कीजिए सर। नाम भी सुन नहीं पाए हम। चलिए, असित भारती को ये ऑडियो से कनेक्ट है नहीं और हैंड रेज कर रहे हैं श्रीमान। नेक्स्ट बबलू सिंह। बबलू सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, आप कीजिए सर। खतरनाक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज सभी जगह। आपकी आवाज नहीं आ रही बबलू जी, आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा अनम्यूट कीजिए। बबलू जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अदरवाइज समय हो गया है, तो आज का सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट टाइम। वर्मा जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है सर। ओके, तो चलिए वर्मा जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आज का कार्यक्रम को आप कंक्लूड कीजिए। आज का सेशन कैसा रहा, और आज समापन की जो हम सेरेमनी करते हैं वो भी आप कीजिए सर। वेलकम। थैंक यू हरीश सर। साथियों, आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था बहुत बहुत शानदार रहा। बहुत से साथियों की क्वायरी थी, कुछ साथियों के क्वेश्चन जो हमने कोशिश की है हल करने की, मोस्टली पेमेंट को लेके या कार्ड को लेके जो क्वेश्चन किए थे साथियों ने, लगता है कि मोस्टली वो हल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी साथी का कोई कार्ड को लेके इशू है तो वो बैंक से जाके उसको क्लियर करो, क्योंकि ये मैटर बैंक का है। और जिन साथियों को कोई पेटीएम के बारे में जानकारी लेनी थी, बता रहे थे कुछ को, उसको मंच पे हम दे नहीं सकते, हमने क्लियर बताया है। वो अपना नंबर चैट में छोड़ सकता है नाम के साथ, हरीश सर उनके साथ संपर्क कर लेंगे, वो उसको पर्सनली कोई जानकारी लेना चाहता है तो बता देंगे उसको। तो साथियों, इसी तरीके से मंच से जुड़े रहो, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी विषय को लेकर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सिस्टम की जानकारी मिले, ताकि हमें आने वाले जो हमारा सुनहरी भविष्य है उसकी हमें कोई परेशानी ना हो। हमें इतना बड़ा जो सपना दिखाया है परमात्मा ने, जो हमें वो चीजें दी हैं, हम उसको सही तरीके से यूज कर सके। और कुछ साथियों ने बताया है कि भाई कुछ जैसे पेमेंट को लेके कि वो नहीं चाहते, तो साथियों
मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि बंदे को, जिसको भी आप चाहते हो कि भाई मैं इसको फाउंडर बनाऊं, तो साथियों उसको सोच समझ के चुनाव करो, किसी को जबरदस्ती गले में ना पाओ इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी है। इस चीज की वैल्यू क्रिएट करो, ना कि इसको ऐसे ही आप बुलाओगे तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसकी गरिमा को बढ़ा के रखो, ताकि एक अच्छी चीज को अच्छे लोगों तक ही पहुंचाई जा सके। जिस बंदे को इसकी जरूरत नहीं है तो उसको देने का इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा अगर कोई केस अपने पास है तो उसको अपने तरीके से सॉर्ट आउट करके उसकी पेमेंट वगैरह दे के, जो मेल वगैरह वो सब अपने नाम करवा के और उसको बाहर कर दो, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये पछतावा ना रहे कि भाई मैंने किसी गलत बंदे का चुनाव कर दिया था। वो पछतावा आप उसके लिए छोड़ दो, क्योंकि बाद में जब वो आपको एक अच्छा पर्सन बनता हुए देखेगा, एक पर्सनैलिटी जो आपकी देखेगा, उसके बाद उसको खुद पछतावा लगेगा कि लक्ष्मी तो चल के मेरे घर पर आई थी, लेकिन मैं ही अभागा था जिसने उसको स्वीकार नहीं किया। तो साथियों, इन्हीं मतलब शब्दों के साथ हम आज के जो मीटिंग का समापन करते हैं। तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए एक बार सबको। अपने मूल मंत्र के साथ आज का उसका मीटिंग का समापन करते हैं, और सभी साथियों से हमारी हम गुजारिश गर्व है से कहते कि हैं हमारे और पैसे YouTube के करते हैं। चैनल को, टीम बीकॉन फायर के जो We are YouTube in का it to win चैनल it. को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए। हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गर्व से कहते हैं we are in it to win it. आप गर्व से कहते हैं कि हम और पैसे करते हैं। We are in it to win it. We are in it to win it. हम गर्व से कहते हैं वेरी we are मच। in it सभी to win it. साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के किसने नंबर डाला है? में जुड़ने के लिए। हेलो, थैंक यू। We are in it to win it. थैंक यू वेरी मच। अभी भी लोग हमारे रूम में एंटर होने के लिए आ रहे हैं। वी आर और साथियों, आज से एक एस सर ने बोला था वी आर सो इन इट टू विन इट। तो अब वी आर इन इट टू विन इट की जगह हम सभी को बोलना है वी आर सो in it to win it. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल एक प्रेजेंटेशन डे के रूप में। थैंक यू। Okay, thank you.